पीटीआई दौर का बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर। सरकारी सोशल मीडिया टीम्स की रियासत मुखालिफ इस्तेमाल का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज खड़ने के लिए सरकारी वसाइल से फंडिंग की गई। मुखालिफिन की किरदार कशी रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की जाती रही। रियासत मुखालिफ बयानियाँ फैलाने की कौमी खजाना लुटाया जाता रहा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स की आड़ में सोशल मीडिया टीम्स को मजमून बयानियाँ फैलाने का टास्क मिला। प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रखी गई। मुलाजमिन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपये थी। 86% सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पीटीआई का बयानिया पोस्ट होता रहा। एक शख्स को उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए 870 मिलियन रुपए एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत केपीके की गवर्नमेंट के बकायदा फंड के अंदर रखे गए। उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग, रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी। बोली, सरकारी वसाइल पर पीटीआई की तशहीर और इदारों के खिलाफ झूठ फैलाया गया। रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने की सोची समझी साजिश की गई। नौजवानों के जहनों में बारूद भरा गया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी तकाजे को मद्देनजर नहीं रखा। जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की गई। आला अदलिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर समात या जल्द मुकम्मल करने की कोई हिदायत नहीं थी। नैब नवाज शरीफ की अपीलों की पैरवी करना चाहता है या रेफरेंस वापस लेगा। हाई कोर्ट ने नैब से कल तक जवाब तलब कर लिया। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस से मुताल्लिक अपीलें बहाल की। नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समात होने से मुताल्लिक दलाइल तलब किए। समात कल फिर होगी। इसराइल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। फौरी तौर पर जंग बंद करे। हमास के हमलों को फ़लस्तीनियों पर बमबारी का जवाब नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीन के हक़ में बयान। इसराइल और अमरीका तिल मिला उठा। एंटोनियो गुतेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। उधर रूस ने सलामती कौंसिल में इसराइल के हक़ में करारदाद का मसवदा मुस्तरद कर दिया। चीनी मंदूब का भी सबसे पहले गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। इजलास में शरीक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान पर तनकीद। हमला करने पर सख्त जवाब देने की वार्निंग। ईरानी सफ़ीर ने अमरीका पर गलत बयानी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, गज़ा जंग को ईरान के साथ जोड़कर प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। आपकी इंसानियत कहाँ गई? लोगों के लिए हमदर्दी कहाँ गई? मुस्लिम अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर ने गजा की सूरत हाल पर सदर बाइडन को आईना दिखा दिया। अमरीकी रहनुमाओं को अवामी सतह पर तनकीद का सामना। हिलरी क्लिंटन को मुबाहसे के दौरान नौजवानों ने खरी खरी सुना दी। उधर उर्दन की मलका रानिया की मगरबी मीडिया की तासुब पर मबनी कवरेज पर शदीद तनकीद। बोली, हैरानी है मीडिया का बयानिया हमेशा इजराइल की तरफ क्यों झुकाया जाता है। इजराइल का ये कैसा दिफा है जिसमें बच्चों और औरतों का कत्लेआम किया जा रहा है। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए आलमी मुबस्सिरीन को दावतनामे भिजवा दिए। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रेडिशंस जारी होंगे। इंतखाबी शफाफियत पर यकीन रखते हैं। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेहतरी की तजावीज़ भी दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। आम इंतखाबात इबहम का शिकार हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का मुतालबा। बोली, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं, जमहूरी मयारात मुस्तहकम होने चाहिए। इलेक्शन शेड्यूल आता तो उस वक्त मंशूर और अवामी मसाइल पर बात हो रही होती।
पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुज़ाकरा 2 नवंबर से शुरू होंगे। मुआशी पॉलिसीज़ और अहदाफ का जायज़ा लेने के बाद $71 करोड़ की अगली किस्त देने का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट की कमी लाने की शर्त पूरी हो चुकी। बैरूनी फाइनेंसिंग में शॉर्टफॉल ख़त्म ना हो सका। $4.5 अरब की कमी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम। लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी। जिनाह इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की जगह जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी का लाहौर में सेफ सिटी कैमरे ठीक करने का हुक्म। रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला के सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट्स भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 6 दिन बाकी। 1 नवंबर से गिरफ्तारियां और मुल्क बदरी होगी। हुकूमत की तैयारियां तेज़। जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर बैरूनी मुल्क जाने वालों के खिलाफ वजारत दाखिला मुतहरिक। 12,500 अफगानियों को कानूनी कार्रवाई से कबल नोटिस जारी होंगे। उधर बरतानवी NGO से मुंसलिक अफगान बाशिंदों की इंग्लैंड रवानगी कल से शुरू होगी। तमाम अफराद को तालिबान हुकूमत आने के बाद आर्जी पनाह दी गई थी। माली बहरान के बायस फ्यूल की किल्लत ने PIA का तेल निकाल दिया। आज मजीद 49 परवाजें मनसूख। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर अजियत में मुब्तला। ज़राए के मुताबिक 16 रोज़ में 350 फ़्लाइट्स मनसूख। 8 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल का 2000 और गाड़ी का 3000 का चालान होगा। हेलमेट ना होने या सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपये, हेडलाइट ना होने पर 800 रुपये जुर्माना। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1000 से 1500 की पर्ची कटेगी। नफाज 1 नवंबर से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक मैच। नीदरलैंड्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने निफ्ट सेंचुरियां बना ली। टीम का स्कोर 120 रन से बढ़ गया। इवेंट में कैंगरूज 4 मैच खेलकर 2 जीत चुके। नीदरलैंड्स ने 4 में से 1 मैच जीता। बरतानिया में समुद्री तूफान बाबेट से तबाही, 7 अफराद हलाक, सैकड़ों बेघर हो गए। जनूब मशरकी इलाकों के लिए एक और येलो वार्निंग जारी। उधर समुद्री तूफान ओट्स आज मैक्सिको की साहली पट्टी से टकराने का इम्कान। और लफ्ज़ों के जादूगर शायर साहिर लुधियानवी को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। उनकी शायरी और फिल्मी गीतों का सहर आज भी बरकरार।